दिल्ली में कब होंगे चुनाव? केजरीवाल के दांव से बीजेपी कांग्रेस को टेंशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी आप। आपके दांव ने चुनाव आयोग को भी फंसाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 12 अगस्त को चुनाव आयोग ने एमसीडी को विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया था। साफ है कि चुनाव आयोग दिल्ली में चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन आयोग फरवरी में ही चुनाव कराने की तैयारी कर रहा था। पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा वाला दांव चलकर पूरा खेल ही खराब कर दिया। केजरीवाल ने तुरंत चुनाव कराने की मांग भी कर दी है। ऐसे में चुनाव आयोग भी बुरी तरह से फंस गया है। वैसे कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का निर्णय केंद्र के आदेश पर निर्भर करता है। विपक्ष पहले से ही चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो अब स्वतंत्र संस्था नहीं बची है, केंद्र के इशारे पर ही वो फैसला करता है, जबकि पहले चुनाव आयोग के फैसले पर केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता था। वैसे अगर अरविंद केजरीवाल विधानसभा भंग करने का दांव चल देते हैं तो फिर चुनाव आयोग दिल्ली में जल्द ही चुनाव कराने के लिए मजबूर हो सकता है। दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे एसके श्रीवास्तव के मुताबिक समय से पहले चुनाव संभव है, लेकिन ये पूरी तरह से चुनाव आयोग पर ही निर्भर करता है। चुनाव आयोग को अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दिल्ली में पैदा हो रहे हैं, संवैधानिक गतिविधियां बदल रही हैं, तो चुनाव की घोषणा कर सकता है। हालांकि इसके लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको कैबिनेट की बैठक बुलानी होगी और एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा भंग करने और अगली विधानसभा गठन की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश भी करनी होगी। इस स्थिति में ही चुनाव समय से पहले हो सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग को कई अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा, जैसे वोटर लिस्ट तैयार है कि नहीं है, सारी मशीनरी उपलब्ध है कि नहीं है, चुनाव के दौरान पर्याप्त पुलिस बल या पैरामिलिट्री फोर्स जो होती है वो उनके पास उपलब्ध है या नहीं है। इसके अलावा चुनाव में खर्च होने वाली जो धनराशि होती है उसकी भी स्थिति का पूरा आकलन करना होगा और इन सब के लिए केंद्र की मदद की जरूरत होती है। और साफ दिखाई दे रहा है केंद्र जल्द चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को एहसास है कि जल्दी चुनाव कराने पर अरविंद केजरीवाल को इसका प्रॉफिट मिल सकता है, सहानुभूति फैक्टर काम कर सकता है। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव टालने की कोशिश होगी, ये बिल्कुल तय बताया जा रहा है। इसके पीछे वो कई कारण बता सकता है। दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अफसरों ने ही बताया कि ये सब आयोग के हाथ में है कि उसे चुनाव कराना है या नहीं कराना है। अगर चुनाव कराना चाहता है तो कोई मुश्किल नहीं, अगर नहीं कराना चाहता तो उसके पास इसके लिए भी कई रीजन होंगे। आयोग कह सकता है कि 6 महीने पहले चुनाव की तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं, 4 महीने पहले सेक्टर अफसर की नियुक्ति करने का प्रावधान है। इस हिसाब से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन ये अभी अधूरी हैं। अभी तक वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव के 5 महीने हो चुके हैं। इस दौरान हजारों नए वोटर्स को लिस्ट में शामिल भी करना है। स्पेशल समरी रिवीजन की घोषणा भी कर दी गई है, जो अगले महीने से शुरू हो जाएगी। किसी भी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है, इसलिए जल्दी चुनाव कराना संभव नहीं है। और अगर चुनाव आयोग को चुनाव कराना होगा तो ये भी संभव है। आप लोगों को याद दिला दें कि 2018 में तेलंगाना विधानसभा अचानक भंग कर दी गई थी, क्योंकि इस समय के सीएम केसीआर नहीं चाहते थे कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लोकसभा के चुनाव के साथ कराया जाए। चुनाव आयोग की तरफ से केसीआर के इस दांव पर नाराजगी जताई गई थी, लेकिन आयोग ने सिर्फ 15 दिन के अंदर तेलंगाना चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली और चुनाव का ऐलान भी कर दिया। दिल्ली चुनाव की तैयारी करने के लिए तो चुनाव आयोग के पास अभी महीने भर का समय है और यहाँ तो वो तैयारी भी शुरू कर चुका है। ऐसे में गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है कि चुनाव आयोग चुनाव कराए या ना कराए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा जो ये दांव चला गया है ये कितना जो है कारगर सिद्ध हो पाता है। द दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।